मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम हो। आज जो हम क्वाइट टाइम का हवाला देखने को है वो है इस्तिस्ना की किताब 12वां बाब 8 से 14 आयत तक। आज का जो उन्वान है वो खुशी और ताबेदारी के बारे में है। आज जब हम इन आयतों का मुताला करते हैं तो उसमें से 13वीं आयत में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है जो खुदावन हमें हुक्म के तौर पर सिखाना चाहते हैं। आयत में यूँ मरकूम है, और तो खबरदार रहना या ऐसा ना हो कि जिस जगह को देख ले वहीं अपनी सुख्तनी कुर्बानी चढ़ाए। यहाँ पर खुदावन एक बार फिर से हमें ये सिखा रहा है कि जिस जगह पर खुदावन ने अपना मस्कन बनाया कुर्बानियाँ वहीं पर चढ़ानी है, जो जगह खुदावन के घर के लिए मखसूस है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमें खुदावन खबरदार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कलाम आज का नहीं, ये कलाम बहुत पहले लिख चुका था खुदा बाप। लेकिन एक अगर हम यहाँ पर एक शख्स की मिसाल मैं देना चाहूँगी कि जब खुदावन वक्त गुज़रता गया, जब खुदावन ने बनी इस्राएल कौम को यरूशलेम में हैकल बनाने की इजाज़त दी बादशाह सुलेमान के वसीला से, तो वहाँ पर 12 कबीले ही आकर वहाँ पर शुक्रगुजारियाँ गुजरानते, वहाँ पर कुर्बानियाँ गुजरानते, वहीं पर इबादत करते। लेकिन वक्त गुज़रता गया कि जो बादशाह सुलेमान था जिसके वसीले से हैकल तामीर हुई, अब उसी ने कुछ वक्त गुज़रने के बाद वो बरगश्ता होकर खुदावन से जुदा हुआ, और उसके गुनाहों का नतीजा ये था कि कौम भी बरगश्ता हुई। उसकी जो सल्तनत थी वो सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब जो 2 हिस्सों में सल्तनत तकसीम हुई तो वो शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत थी। शुमाली जो थी उस पर इस्राएल हुकूमत करता था, और जो जनूबी थी उस पर यहूदा का कबीला था। अब वक्त गुज़रने के बाद ऐसा हुआ, जब ये सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हुई तो उसके बाद वहाँ पर इस्राएली सल्तनत में एक बादशाह योरबाम था जिसने अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए अपने लोगों को यरूशलेम जाने ना दिया, बल्कि उसने वहीं सामरिया में एक मज़बा डाल दिया जहाँ पर अब वो लोगों की इबादत गाह के लिए बुलाता और कहता है कि यही खुदावंद है। वहाँ पर वो बुत परस्ती करता था और लोग उसके पीछे चलने लगे। लेकिन वक्त गुज़रता गया, खुदावन का गज़ब एक दिन उन पर भड़का, क्योंकि वो जगह खुदावन ने नहीं तैयार की थी, वो मस्कन जो मस्कन खुदावन ने बनाया था वो नहीं था। तो खुदावन को दुख हुआ इस तरह से योरबाम के गुनाहों की वजह से कि उसने जो अपनी मर्ज़ी की, उसने शरीयत को भी फॉलो नहीं किया। खुदावन ने उसे सज़ा दी। खुदावन ने सिर्फ उसे ही सज़ा नहीं दी, फिर बल्कि कौम को भी सज़ा मिली, उनके गुनाहों की, उनके नबियों को भी सज़ा मिली। तो आज के कलाम में जब हम सीख लेते हैं कि खुदावन खबरदार कर रहा है कि हमें सिर्फ वहीं जाना है जहाँ पर खुदावन हमारे लिए जगह तैयार करता है। हमने इर्द गिर्द नहीं भटकना, हमें अपने दिलों में कोई नए बुत नहीं बनाने, ना ही किसी और की प्रस्तिश करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उसे योरबाम की वजह से उस सल्तनत, पूरी सल्तनत बर्बाद हुई और सबको सज़ा मिली। आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि अगर आज हम इस कलाम के वसीले से खबरदार ना होंगे और हमने अपनी कौम को ये बात ना सिखाई कि खुदावन ही की सिर्फ इबादत करें, इधर उधर ना भटके, अगर वो भी इधर उधर भटके तो उनके गुनाह की सज़ा हमें भी भुगतनी पड़ेगी, हमारी कौम को भी भुगतनी पड़ेगी, और साथ साथ आज पास्टर हजरात को भी भुगतनी पड़ेगी। सो मेरे अजीज़ों, आज हमारे लिए ये मौका है कि हम इस कलाम में से खूबसूरत बात को सीखें और ख़बरदार हो जाएं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन की बारगाह में झुकना है। अपने लिए कोई माबूद नहीं खड़े करने, ना ही किसी और जगह में झुककर किसी को सजदा करना है। हम सब सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद ज़िंदा खुदा को ही सजदा करें, उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। सो खुदावन आज मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ मांगें। प्यारे आसमानी बाप, एक बार फिर से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने कलाम के वसीला से हमें खुदावंदा ख़बरदार किया है कि हमें अपने लिए खुदा वाहिद ज़िंदा खुदा ही को
और उसके कलाम को ही अहमियत देनी है। खुदावंद सो मदद और रहनुमाई करना कि हम खुदावंद इस कलाम के वसीले से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते रहें और दूसरों को भी खुदावंद इस कलाम के वसीले से सिखाने वाले हों। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।